सभी यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का इंडियन कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। हमारी बोर्ड परीक्षा की स्कीम जारी हो चुकी है और अब हर एक छात्र, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे वो इंटरमीडिएट का हो, प्रत्येक छात्र छात्रा यही सोचता है कि मैं कैसे अच्छे नंबर ला सकूं। इसके लिए मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन कौन से वो पार्ट हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो कम से कम पढ़ा जाए और अच्छे से अच्छे नंबर लाए जाए। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में हमारी जो संस्कृत दिग्दर्शिका चलती है, संस्कृत दिग्दर्शिका अगर इंटर की बात करें तो इंटर में जो महत्वपूर्ण पार्ट है जहाँ से आपका गद्यांश आ सकता है, तो उसमें एक तो है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषाया महत्वम इतना महत्वपूर्ण पार्ट है कि गद्य इससे बच करके नहीं जाएगा। और इसी प्रकार जो अगला पार्ट है हमारा महामना मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है गद्यांश के लिए, इससे भी आ सकता है। और तीसरा यदि हम पार्ट की बात करें तो वो हमारा आर्ट साइड वालों के लिए भी यदि पूछा जाए, शामिल किया जाए, तो वो होगा हमारा महर्षि दयानंदा। तो ये गद्यांश के लिए 3 पार्ट इम्पोर्टेंट है। और चौथा यदि आप देखना चाहें तो जातक कथा को भी देख सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। तो आइए, इन चारों महत्वपूर्ण पाठों को आपको बताया गया है, इनका आपको अध्ययन कराया जाएगा। क्योंकि और पद्यांश के लिए इंटरमीडिएट में केवल एक ही पाठ पर्याप्त है, वो है आपका सुभाषित रत्नानि वाला। इसको तो पढ़ाया गया है, चैनल पे आप जाएंगे और प्ले लिस्ट में चेक करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसी में से श्लोक आपको मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर सबसे पहले आज आपको मिलेगा संस्कृत भाषाया महत्वम। आइए अध्ययन करते हैं, अर्थ को समझ पाएंगे और अच्छे नंबर अपने बोर्ड में ला पाएंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम पहले पैराग्राफ को, इसको पढ़ते हैं। धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोहा प्रसवनी सुर भारती। यहाँ तक इसको हम देख लेते हैं, हमारा ये आया हुआ है। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। धन्यो अयम, धन्यो माने धन्य है, अयम माने ये, भारत देशः माने भारत देश, धन्य है ये भारत देश, यत्र माने जहाँ, समुल्लसति माने विद्यमान है या सुशोभित है। कौन? जनमानस पाविनी, मतलब होता है कि जनमानस लोगों के मनों को पवित्र करने वाली और सुंदर भावोद भाविनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोहा शब्दों के समूह को, प्रसविनी माने होता है जन्म देने वाली, सुर भारती कहते हैं देववाणी संस्कृत को। यानी धन्य है वो भारत देश जहाँ, अब समुल्लसत का बाद में लगाएंगे, धन्य है वो भारत देश यत्र माने जहाँ, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, देववाणी संस्कृत समुल्लसत है। इसको लास्ट में लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा विद्यम आनेषु समस्त प्रकार निखलेष्वपि, समस्त प्रकार की, विद्यमानेषु माने विद्याओं में, समस्त प्रकार की विद्याओं में। और आगे हमारा है अस्या, इन समस्त प्रकार की विद्याओं में, अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चा वर्तते। समस्त प्रकार के जो हमारी भाषाएं हैं, यानी समस्त प्रकार की विद्याओं में, वाङ्मयेषु अस्या, इस भाषा का साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, और सुसंपन्नम चा वर्तते, और सबसे ज़्यादा संपन्न है। यानी जितनी भी प्रकार की हमारी भाषाएं हैं, समस्त प्रकार की भाषाओं में इस भाषा का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। आगे है इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा माने यही भाषा, संस्कृत नामना अपि, संस्कृत के नाम से, लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। अब क्यों प्रसिद्ध है आगे बताया है। अस्माकं रामायण, हमारी रामायण, महाभारत,
ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारो वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य नाट्यादीन और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषायाम लिखतानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे हुए हैं। यानी ये भाषा संस्कृत के नाम से संसार में विख्यात है। हमारी रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। अगली लाइन को हम लोग पढ़ते हैं। अगली लाइन में बताया है कि यमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाराम जननी इति मन्यते भाषा तत्व विधि। यमेव भाषा, इसी भाषा को सर्वसाम आर्य भाषाणाम, समस्त आर्य भाषाओं की जननी थी, ये जननी है, माता है। मन्यते, ऐसा माना है किसने? भाषा तत्व विधि भी, भाषा के तत्व को विधि भी माने जानने वालों ने, यानी भाषाविदों ने, भाषा के जानकार लोगों ने इस भाषा को समस्त आर्य भाषाएं, जितनी भारत की भाषाएं हैं, समस्त आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत को माना है। आगे है, लिखा है यहाँ पर, संस्कृतस्य गौरवम बहुविधि ज्ञानाश्रितम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टे अविषया। संस्कृत भाषा का गौरव, बहुविधि ज्ञानाश्रितम, विभिन्न प्रकार के ज्ञान के आश्रय का तत्व, व्यापकता, किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। यानी संस्कृत भाषा का गौरव, विभिन्न प्रकार का ज्ञान और आश्रय तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। सम्यग, आगे लिखा है यहाँ पर, इसको हम समझेंगे। ये वाला वाक्य जो है हमारा, थोड़ा सा ऊपर की ओर लेते हैं हम यहाँ से। अब देखते हैं ये वाला जो वाक्य, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिम पथिम आनीय सम्यग उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को ही, दृष्टिम पथम आनीय, दृष्टि में रखते हुए, सम्यग उक्तम, ठीक ही कहा है। किसने? आचार्य प्रवरेण दंडिना, प्रवर आचार्य दंडी ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है? इस संस्कृतम नाम दैवी वाग्यान व्याख्यातः महर्षि भी, यानी महर्षि भी माने महर्षियों ने, दैवी माने दैवीय, वाग्यान व्याख्याता माने होता है वाणी कहा है, देववाणी कहा है। किसको? संस्कृत को। यानी महर्षियों ने संस्कृत को देवताओं की वाणी कहा है। ये आचार्य जो दंडी हैं, संस्कृत के महान विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस बात को बताया है। तो ये पहला गद्यांश हमने पढ़ा। अब हम दूसरे गद्यांश पर समझते हैं। पहला गद्यांश लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी किताब को यदि सामने रखेंगे तो इससे सरल भाषा में आपको और मुश्किल पड़ेगा अपने आप पढ़ना। और आप एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ आपको बताया जाता है, इसको समझेंगे, किताब को सामने रखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप कक्षा में अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो देखते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। यहाँ से दूसरे वाले पैराग्राफ की पहली लाइन समझते हैं। संस्कृत साहित्यस्य सर्षम व्याकरणम चा सुनिश्चितम। संस्कृत का जो साहित्य है वो सरस है, व्याकरणम चा सुनिश्चितम, और इसकी व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य है। लालित्य कहते हैं सुंदरता, सौंदर्य, उसके गद्य और पद्य दोनों में सौंदर्य है। और भावबोध सामर्थ्यम, सुंदर भावों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, क्षमता है। अद्वितीयम श्रुत माधुर्यम चा वर्तते, और इसकी जो श्रुति माधुरता है, श्रुत माधुर्य कहते हैं सुनने में अच्छी लगना। अन्य कोई भाषा आप देखें तो उतनी मधुरता नहीं लगती है, जैसे संस्कृत की अगर भाषा को कोई पढ़ रहा हो, आप उसको देखें तो सुनने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसकी श्रुति माधुर्य है, जो सुनने की मधुरता है, वो अद्वितीय है। सुंदर भावों को उत्पन्न करने की क्षमता है। इसके गद्य और पद्य दोनों में सौंदर्य देखने को मिलता है। आगे कहा है कि किम बहुना, यानी किम बहुना बहुत क्या कहा जाए, किम बहुना बहुत क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थम, यहाँ तक देखेंगे
किम बहुना बहुत क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण की यादृशीम सत्प्रेरणा जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति संस्कृत का साहित्य देता है, ना तादृशीम किंचित अन्यत वैसी सत्प्रेरणा कहीं अन्य नहीं मिलती है। और मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यानी मनुष्य के जो मूलभूत गुण हैं, मनुष्य के मूलभूत गुणों की यादृशीम विवेचना जैसा वर्णन यानी मनुष्य के जो मूलभूत गुण हैं उनका जैसा वर्णन संस्कृत साहित्य से वर्तते ना तादृशी ना अन्यत्र तादृशी वैसा अन्य किसी साहित्य में नहीं मिलता है। कौन कौन से गुण हैं जो संस्कृत के साहित्य से मिलते हैं ये बताया है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक समझते हैं और थोड़ा सा ये भी ले लेते हैं एक साथ में। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य च अनेकी गुणा अस्य साहित्य अनुशीलेन संजायन्ते, यानी दया दान और शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया अनुसूया कहते निंदा न करना, क्षमा कर देना, अन्य च अनेका गुणा और अन्य बहुत से गुण हैं जो अस्य साहित्य से अनुशीलेन संजायते, इस साहित्य के अनुशीलेन कहते हैं अनुपालन करने से, संजायते माने विकसित होते हैं या प्राप्त होते हैं। यानी दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा जैसे अनेक गुण हैं जो इस साहित्य का अनुपालन करने से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये लाइनों को भी हमने समझा और किताब में आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम तीसरे गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। 3 ही गद्यांश हैं, तीनों इम्पोर्टेंट हैं, इनका आप सही से अध्ययन करेंगे, इसमें से हो सकता है इस बार बोर्ड परीक्षा में आ जाए। इसको समझते हैं यहाँ से लेकर के और इसको हम जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं है तहाँ तक इसको समझेंगे देखेंगे। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि, आदि कहते हैं प्रथम कवि, संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदास, कवियों के कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य भास भारवी भवभूति आदयो महाकविया, और अन्य भास हैं भारवी हैं भवभूति आदि महाकवि हैं जिन्होंने स्वीकीय ग्रंथ रत्न, आगे लिखा है यहाँ से स्वीकीय ग्रंथ रत्न, यहाँ से यहाँ तक स्वीकीय ग्रंथ रत्न अपने द्वारा लिखे गए रचित ग्रंथों के द्वारा अद्याप माने आज भी पाठका नाम हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यानी संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास हैं भारवी हैं भवभूति हैं आदि महाकवि हैं जो अपने द्वारा रचे गए ग्रंथ रूपी रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। तो ये कवियों के नाम दिए हुए हैं जो संस्कृत के महान कवि हुए हैं जिनकी वजह से संस्कृत आज चरम पर पहुंची है। अब यहाँ से हम और समझ लेते हैं, ये हमारी जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृशं सम्माननीया वंदनीया च, यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वम च सुरक्षितम शक्यन्ते। यहाँ तक देखते हैं। इयं भाषा, ये जो भाषा है, अस्माभिमाने हम सभी के लिए, मातृशम माता के सम्मान, सम्माननीय माने सम्मानित है, वंदनीय च और वंदनीय है। ये भाषा हम सभी के लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। ये तो भारत माता स्वतंत्रता, इसी के द्वारा भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता, यानी जो भारत माता की स्वतंत्रता है, इसका गौरव है, इसकी अखंडता और इसकी सांस्कृतिक जो एकता है वो संस्कृतनेव सुरक्षितम शक्यन्ते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। और आगे बताया है, लास्ट की लाइन को हम और समझ लेते हैं कि इयं भाषा, इयं भाषा, इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। ये संस्कृत भाषा समस्त प्रकार की भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः इसीलिए सुष्ठु उक्तुम, ठीक ही कहा है, किसने, आगे बताया है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, इसीलिए सत्य ही कहा गया है
कि भाषाओं में मुख्य और मधुर और दिव्य जो है वो देववाणी संस्कृत है। यानी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है। मतलब देववाणी संस्कृत को समस्त प्रकार की भाषाओं में मुख्य, मधुर और दैवीय बताया गया है। तो इस पाठ का हमने अध्ययन किया है, हमारा संस्कृत भाषा या महत्वम, जो कि इम्पोर्टेंट पाठ है 2023 के एग्ज़ाम के लिए। और इसका अच्छे से आप लोग अध्ययन कर लें। और 2023 में जो हमारा गद्यांश आएगा वो हमें लग रहा है कि इसी पाठ से आना चाहिए। इसको बढ़िया से 2 से 3 बार आप अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने साथियों में शेयर करेंगे। और यूट्यूब चैनल हमारा जो इंडियन कोचिंग सेंटर के नाम से है, इंडियन कोचिंग के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। हमारा सहयोग करते रहेंगे तो इसी प्रकार से आपको हिंदी और इंग्लिश का संपूर्ण सिलेबस निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारा सहयोग करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।